हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझा दिए थे। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर, अवतल दर्पण में यानी अवतल दर्पण का सामने अलग अलग दूरियों पर जब वस्तु को हम रखा जाए, जब बिंब को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण का चित्र बना रहे हैं। किसका चित्र बना रहे हैं? अवतल दर्पण का। समझिए, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाहरी भाग इसका कलई किया हुआ है, रंजित किया हुआ है। जो रेड से खींच रहे हैं ये क्या है? रंजित किया है। यानी अवतल दर्पण जब भी बाहर से, जब किसी दर्पण को हम समझा दिए हैं, गोलीय दर्पण का बाहरी भाग रंजित कर दिया जाता है तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का निर्माण। बीच में इसका कहीं ना कहीं पोल होगा। मध्य भाग को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अवतल दर्पण जिस केंद्र से खींचा गया रहता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये समझिए, सी हो गया। सी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष को, वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष को मिलाने वाले लाइन, वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष को मिलाने वाले लाइन को वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष बोल दिए जी। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ये पुल क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। जैसे हम अंदाज में देख रहे हैं, जब भी आप बनाइएगा स्केल से तो मध्य दूरी अच्छा से माप को बनाइएगा, बीच में रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फोकस। एक नंबर स्थिति में हमको देखना है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो देखिए, अनंत पर क्या समझते हैं? अनंत मतलब बहुत दूरी पर। क्या? बहुत दूरी पर। जैसे हमारा कोई पिंड, जैसे ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है? अनंत। इसको मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? अनंत। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे कम से कम 2 गो प्रकाश के किरण, 2 ठो प्रकाश के किरण को हम लोग को गुजारना होगा दर्पण के भाग से। जैसे 4 गो हम भाग बताए थे ना दर्पण के प्रकाश के, जैसे कहाँ कहाँ से गुजर सकता है? या तो समानांतर गुजर सकता है, या फोकस से गुजर सकता है, बताए थे। तीसरा था आपका या तो केंद्र से होकर गुजरे, चौथा था या पोल के पास से गुजरे। तो इस चारों स्थिति में से कम आपको 2 गो प्रकाश का किरण, चारों में से कोई 2 ठो से आपको गुजरना पड़ेगा। कहाँ से गुजरना पड़ेगा? 2 ठो से, तब प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ कटेगा, जहाँ पे कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब उतना ही साइज का बनेगा। आइए, अभी तो आपको भाषा से नहीं कोई समझ आया होगा, लेकिन हम जब बना के दिखाते जाएंगे अलग अलग 5-6 गो इसमें स्थिति, तो आपको समझ आएगा। जैसे अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो अनंत से जब बहुत दूरी से प्रकाश की किरणें आती है ना, तो प्रकाश की किरण समानांतर आती है। जैसे एक ठो हम लेके चले तो इस समानांतर, हम क्वेश्चन में बताए थे कि जब प्रकाश के ये बताए थे मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आती है, मतलब यहाँ से आती इस तरफ, तो ये फोकस से होकर गुजरती। कहाँ से होकर गुजरती? फोकस से होकर गुजरती। लेकिन ये किरणें जब ऊपर से आ रही है तो इस समानांतर नहीं आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। जैसे 2 किरण बहुत दूर से आ रही है तो इस तरह होगा, यहाँ से और यहाँ से, अनंत से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अनंत से, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है।
तो ये फोकस के करीब से गुजरेगा, मुख फोकस बिंदु से ना गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस के करीब से होकर गुजरेगा। तो समझिए यहाँ से होकर गुजरा, बात समझे, यहाँ से होके गुजरा। तो जहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। यहाँ से यहाँ समझिए, फोकस के दूरी पर, बात समझ आया। अब प्रतिबिंब कैसा बना इसके बारे में लिखना होता है, इसके बारे में लिखना होता है। तो जब अनंत से किरणें आती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस के करीब बनता है। कहाँ बनता है, यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, स्थिति, सिचुएशन, फोकस के करीब कहिए या नज़दीक कहिए। प्रतिबिंब इधर सीधा था और नीचे प्रतिबिंब रह रहा है। जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बने, मुख्य अक्ष के नीचे बने, तो इसको उल्टा कहेंगे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। उल्टा मतलब समझ रहे हैं, मूरी नीचे और पैर ऊपर, मूरी नीचे और पैर ऊपर। प्रतिबिंब आकार में बहुत छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। अब प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो जब वास्तविक कटान से, किरण के स्पष्ट कटान से बने, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कैसा होगा, वास्तविक होगा। यानी पहला स्थिति, दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन, चौथा सिचुएशन। वहीं जब आभासी प्रतिबिंब, इसी में हम समझाएंगे आभासी का होता है, वहाँ पर वास्तविक कटेगा नहीं, लेकिन आपको आभास होगा कि प्रतिबिंब जो रेखा आ रही है वो कहीं से कट रहा है, कहीं कटता हुआ आपको आभास होगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने नहीं बनता है। दर्पण के सामने वास्तविक, ये दर्पण हुआ, इसके सामने प्रतिबिंब बना है तो वास्तविक। यहीं दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होता है। वहाँ पर किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आपको स्पष्ट दिखता नहीं कि कट रहा है, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर कट रहा है, इसलिए वास्तविक है। वास्तविक मतलब हमारा सामने हो रहा है, आभासी मतलब हमारा पीछे हो रहा है, मतलब हम आभास कर रहे हैं, हमारा पीठ पीछे कौन कर रहे तो हम क्या कहेंगे, आभास कहेंगे। और वास्तविक घटना हमारे सामने आँखों की होता है। तो पहला स्थिति हो गया, क्या हो गया, पहला स्थिति। दूसरा सिचुएशन देखिए, जब हम वस्तु को जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, बीच रखे या हो। बात समझ आया, देखिए कैसे समझ आया, ना समझ आया होगा, हम समझा रहे हैं। दर्पण तो यहीं रहेगा, अवतल दर्पण हम लोग पर देख रहे हैं, अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की स्थिति हम देख रहे हैं। तो अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे हैं, तो कब बोल रहा है कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, वस्तु को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये था आपका फोकस, अच्छा फोकस। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र और अनंत, अनंत यहाँ बढ़ते जाएगा, जहाँ भी समझिए कि जहाँ तक क्या हो जाएगा अनंत। तो यहाँ इसके पीछे कहीं रखिए, जब वस्तु को रखे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो मानिए एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है, ए और बी वस्तु है, क्या है, ए बी एक वस्तु है। ये हो गया, ये हो गया बी वस्तु। वस्तु प्रदीप्त,
यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त। तो ये वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलेगी, तो हमको कम से कम 2 किरण गुजारना है, 2 किरण गुजारेंगे, कम से कम 2, उससे ज़्यादा भी गुजार सकते हैं, कम से कम 2 ठो, तब प्रतिबिंब हमको स्थिति पता चलेगा। तो दोनों किरण जहाँ कटेगी या कटती हुई मालूम पड़ेगी, कटेगी या कटती हुई मालूम पड़ेगी, वहीं प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर डायरेक्ट कट गया सामने तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब मालूम पड़ रहा है, आभास हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो 4 जो सिचुएशन बताए थे हम, या तो एक समानांतर किरण जाए, एक हो कि फोकस से जाए, हो फोकस से जाए, एक था किरण या तो केंद्र से होकर जाए, एक था कि ध्रुव पर जाए, एक था ध्रुव पर जाए। तो इसमें एक ठो आप चारों में से कोई लेकर बना सकते हैं, 2 कोई लेकर बना सकते हैं, लेकिन इसमें इजी होता है कि वस्तु से एक हम समानांतर किरण गुजार दें। क्या कर दे, समानांतर किरण गुजार दे। तो देखिए यहाँ से हम एक समानांतर किरण गुजार रहे हैं मुख्य अक्ष के, क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है तो आप अपना स्केल पारिएगा तो सीधा होगा। मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल है, बोर्ड पर इतना बड़ा स्केल भी आ भी नहीं सकता है, इतना बड़ा स्केल आ भी नहीं सकता। तो ये फोकस से होकर गुजरी, कहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से। अब आप इसको या तक केंद्र से एक किरण गुजारिए, ना तो एफ से होकर गुजारिए। बात समझ आया। तो बताए हैं कि केंद्र से जब भी वक्रता केंद्र से कोई किरण होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से जब किरण गुजरता है तो परावर्तन के बाद उसी पर आ जाता है, परावर्तन के बाद उसी पर। जैसे देखिए वक्रता केंद्र के हम गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहे हैं। तो देखिए इस दर्पण को, जैसे दर्पण हम छोटा बनाए हैं तो दर्पण कुछ बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको, क्या करिए, दर्पण को बढ़ा दिए। तो ये गया, अब परावर्तित हुआ, यहाँ से ये तो जाते हुए हुआ आपका आकृति, क्या होगा, जाते हुए। तो दर्पण से मुख्य जब केंद्र से, जब केंद्र से किरण होकर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी पर लौट आती है, उसी पर लौट आएगी। तो इधर से जाएगी इसी पर लौट आएगी, कहाँ, इसी पर, इसी पथ पर लौट आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे कट किया, ये क्या हुआ, यहाँ पे कट किया। तो यहाँ से मुख्य अक्ष पर आप लंब डालिए, यहीं आपका प्रतिबिंब हुआ, यहीं प्रतिबिंब बना भी, यहीं प्रतिबिंब का आकृति भी होगा, यहीं आपका लंबाई होगा। यानी जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनेगा। बात समझ आया। तो प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसा होगा आइए समझते हैं। प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, C और F के बीच में बनेगा। C समझ रहे हैं, वक्रता केंद्र, F फोकस, फोकस केंद्र। तो C वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, वहाँ बना भी है। बात समझ आया। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखिए बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर था, आई बना है नीचे, तो कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, प्रतिबिंब उल्टा। प्रतिबिंब सब जगह लिख नहीं रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, आप लिखिएगा, हम बोलते जा रहे हैं। प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा लिखा गया जी, उल्टा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा होगा, वस्तु की अपेक्षा आकार में कैसा होगा, छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब आप देख के बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, देखिए किरणों के परावर्तन के बाद ये किरण यहाँ गई, यहाँ आई, ये किरण इसी पर गई, इसी के पथ पर लौटी, तो परावर्तन के बाद बना है। और सामने दिख रहा है कि कट रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। लिखा जाएगा इतना।
प्रतिबिंब सी आपका बना, उल्टा बना, छोटा बना, वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना। अब कोई कहेगा ये तो बन गया, इस ऐसा फिगर बना के आप लिख सकते हैं। जब कहेगी कि वस्तु को प्रतिबिंब माने बिंब को, ये हो गया बिंब, ये क्या हो गया? बिंब। ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के नामकरण भी दे सकते हैं कुछ, जैसे ई हो गया तो ई हमारा बी डैश कर दीजिए। कहते हैं ए बी हमारा प्रतिबिंब था, तो उल्टा बन रहा है तो ऊपर वाला ई हो जाएगा बी, तो बी डैश कर दीजिए। ई नीचे वाला बिंदु का हो जाएगा ए डैश, यानी बी ए प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बना? बी ए। यानी जब भी कहे कि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख के प्रतिबिंब बनाएं तो इसी स्थिति में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। इस तरह का आकृति आप बना सकते हैं, इस तरह का आकृति आप बना सकते हैं। अब कोई कहे कि हमको, देखिए ये आकृति फिगर खींच लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। अब कोई कहे कि हमको सी से नहीं गुजरना है एक किरण, एक किरण तो हम आपको बता दिए कि ई समानांतर रखिएगा, ईजी होगा आप ही के लिए, दूसरा भी रख के बना सकते हैं। अब कोई कहे कि हम सी से ना गुजार के हम एक किरण, इससे दो किरण कम से कम लेना जरूरी है। ऐसे में इस वस्तु से, जो भी वस्तु है, इससे लाखों किरण निकलेगा, बहुत किरण निकलेगा, लेकिन कम से कम बिंब को दर्शाने के लिए, बिंब का प्रतिबिंब दर्शाने के लिए हमको 2 किरण का जरूरी है, 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो 2 हम दिखा रहे हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि सी से ना गुजार के हम एफ से गुजार रहे हैं, क्या कहाँ से गुजारेंगे? एफ से गुजार कर, तब भी प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। देखिए जैसे एफ से गुजारे, थोड़ा तिरछा हो गया मेरा, आप स्केल रखिएगा तो सीधा आ जाएगा। एफ से गुजारे, तो जब कोई किरण एफ से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? एफ से होकर गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया। कहाँ से लौटेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए स्केल रख के जब आप भी काटिएगा नहीं तो साफ सीधा यहीं पे कटेगा। यानी पथ कुछ भी कर लीजिए, किरण सी से गुजारिए तब भी, एफ से गुजारिए तब भी, चाहे पोल से गुजारिएगा तब भी, पोल से भी गुजरेगा नहीं तो यहाँ जितना कोण बनेगा आके यहीं पे कटेगा। यानी 2 किरण समझ आ गया। तो आप इसको समझिए, हम समझाने के लिए अलग से बता दिए, लेकिन आप पहले वाला ही स्थिति बनाइएगा, पहले वाला स्थिति बनाइएगा। फेमस रहता है और सब कोई लगभग उसी तरह बनाता है। आपको बोर्ड पास करना है, जानकारी के लिए बता दिए। कहाँ से बनाना है? सी से होके गुजरिएगा और सी पर ही जाएगा और सी से ही लौट आएगा। तो ये हम लोग दूसरा स्थिति पर है। क्या पढ़े थे? जब वस्तु अनंत, एगो तो पढ़े थे अनंत पर है, और जब अनंत और सी के बीच में रहे, सी के बीच में रहे। अब दूसरा क्वेश्चन है, जब वस्तु को हम सी पर, वक्रता केंद्र पर रहेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, वस्तु को वक्रता यानी वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे, चाहे वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र मतलब कहाँ? सी पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? सी पर हो, तो उस समय प्रतिबिंब की स्थिति देखिए कैसा बनेगा। देखिए अच्छा से हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी वीडियो देख रहा है पूरा वीडियो देखिए तब समझ आएगा। अब इस वस्तु को तो हम मिटा दें। वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो जैसे ई हो गया हमारा, क्या होगा? वस्तु हो जाएगा। इसी है वक्रता केंद्र, यहाँ पर हम एक वस्तु रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? वस्तु। दिख रहा है रेड कलर, ये वस्तु। जैसे वस्तु का हम नाम दे रहे हैं ए और बी। ये तो सी इसका केंद्र है, सी इसका क्या है? सी इसका केंद्र है, और ए बी वस्तु का नाम है। ए बी इतना बड़ा वस्तु है, तो इससे हम एक समानांतर किरणें हम निकाल रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई जाएगी। समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में
एफ से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? एफ से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। हमारा फोकस बिंदु था। एक किरण ई हो गया। दूसरा किरण या अब 4 गो स्थिति था, 4 गो में से कोई गुजरिए तो इसमें हमको इजी होगा एफ से गुजरना। किससे गुजरना है? एफ से गुजरना है। तो एक हम किरण इसका निकाल रहे हैं और एफ से गुजर रहे हैं। कहाँ से गुजर रहे हैं? एफ से। जब कोई किरण एफ से यानी फोकस के अंदर से फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तिरछा गया क्या रेखा? थोड़ा देखिए स्केल रहता है ना, स्केल से हम अच्छा से बना देते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। यहाँ से गई, यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। जहाँ पे कट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये समझिए आपका वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा? बी डैश। आई क्या हो जाएगा? ए डैश। बी डैश और ए डैश। अब प्रतिबिंब के देखिए प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। सी पर बनेगा। बिंब के बराबर होगा। कैसा होगा? बिंब के बराबर। बिंब मतलब वस्तु। बिंब के बराबर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये समझिए, जितना बड़ा बिंब यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 5 फीट का कौन व्यक्ति है तो ये भी क्या होगा? 5 फीट का। यानी छोटा प्रतिबिंब ना बनेगा और ना ही बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी ए देखिए ऊपर था, इधर कहाँ आ गया? ए नीचे। इधर से आ रहा है, ए हम ऊपर लिखे हैं, ए डैश नीचे लिखे हैं, तो मतलब उल्टा हो गया। कैसा बना? और जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर रख रहे हैं तो ऊपरे प्रतिबिंब बने तो सीधा कहेंगे। जैसे नीचे आ गया मुख्य अक्ष के तो उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक कटान से ये किरण गया, यहाँ आके लौटा, यहाँ एक फोकस हम निकाले हैं, ये भी आके यहाँ लौटा, यानी वास्तविक कटान से बना रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? वास्तविक बना। तो 4 गो वो स्थिति हो गया। बात समझ आया आपको? अब हमको पढ़ना है, ये तीसरा स्थिति था। कौन था? तीसरा स्थिति। 3 गो स्थिति हम लोग पढ़ लिए। अब चौथा स्थिति पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? चौथा। जब वस्तु को यानी बिंब को, जब वस्तु को C तथा F के बीच में रखे, F के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा और प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है, जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए तो ये हो गया C है मेरा वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस केंद्र। इसके बीच में यानी यहाँ से लेकर यहाँ के आप कहीं रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो मान लीजिए कि हम प्रतिबिंब यहाँ रख रहे हैं, प्रतिबिंब ये ले लिए और यहाँ रख दिए, तो ये प्रतिबिंब से एक किरण समानांतर हम गुजार देंगे। गुजारने के लिए कोई गुजार सकते हैं किधरों से, लेकिन एक समानांतर की स्थिति था तो समानांतर लेंगे कि ये फोकस होकर गुजरेगा, इजी भी रहता है। तो जब समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसके समानांतर लिए तो ये हमारा कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? थोड़ा तिरछा हो गया। कहाँ से गुजरा? फोकस से गुजरा।
अब एक किरण या तो इसको F से गुजार दीजिए या इसके C से होकर गुजारिए, केंद्र से होकर गुजारिए, या P से गुजारिए। तो देखिए यहाँ C है तो हम C से गुजार सकते हैं, C से गुजार सकते हैं, यानी C के समानांतर हम गुजारेंगे। दूसरा कलम ले यूज कर दे, देखिए ब्लू यूज करा। तो यहाँ से अगर हम C के समानांतर गुजारेंगे तो इससे जाना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। तो हम लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ से E होकर गुजरेगा, यहाँ से क्या होगा, गुजरेगा, E जाएगा। इसी पथ पर E जब जाएगा तो इसी पथ पर लौटेगा। स्केल तक सीधा बनाइएगा, थोड़ा मेरा फिगर पीछे हो जा रहा है, सीधा दिख नहीं रहा है, इसको रुकिए। जब बिंब जैसे ऐसा बनेगा तब बिंब को तो भी बड़ा थोड़ा होना चाहिए, तो इसको जैसे हम थोड़ा सीधा कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, सीधा कर दिया। ये जाएगा इसी पथ पर लौटेगा, ये क्या होगा, इसी पथ पर लौटेगा। जब कोई किरण C के समानांतर जाए, C से होकर गुजरता है तो CA से होकर लौटता है, तो ये लौटेगा इसी पर। कहाँ लौटेगा, इसी पर लौटेगा। तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा। तो ये जहाँ कट करेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, वहीं का बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ आया। आप इसको स्केल से बनाइएगा तो पूरा सीधा दिखेगा, पूरा सीधा दिखेगा। तो ये हमारा यहाँ से मिलाइएगा स्केल रख कर, ये हमारा प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अगर इसको हम A भी मान ले रहे हैं, ये A और B, तो ये हो जाएगा B डैश, प्रतिबिंब वाला हो गया। ये हमारा हो जाएगा A डैश, ये क्या हो जाएगा, हमारा A डैश हो जाएगा। बात समझ आया। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब C के परे बनेगा, या C लिख दे रहे हैं, वक्रता के अंदर लिख दीजिएगा अपना, तो CA लिखिएगा। C के परे बनेगा, परे मतलब पहले, C के पहले बनेगा। प्रतिबिंब आकार में बड़ा बनेगा। देखिए ये प्रतिबिंब में तो क्या था, आई कितना बड़ा, इतना बड़ा बना। बात समझ आया। तो बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, आकार में बड़ा। प्रतिबिंब उल्टा होगा। देखिए इधर था, इसका इधर नीचे बना, नीचे बना प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति, ये तीसरा स्थिति। प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बना है, वो कैसा बना है, वास्तविक कटान से। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक हो गया। बात समझ आया, प्रतिबिंब वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब के स्थिति हो गया, क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब के स्थिति। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की स्थिति। जब भी ऐसा कहे जो क्वेश्चन ही करे तो इसको बनाकर यहाँ पर लिखिएगा प्रतिबिंब का, हम बोल भी दे रहे हैं, लिखे नहीं है सब में, प्रतिबिंब की स्थिति। ये क्या हो रहा है, स्थिति। तो ये हो गया प्रतिबिंब के स्थिति। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसका अगिल का स्थिति क्या बनेगा, अगिल का स्थिति क्या बनेगा, ये देखिए। अगिल का स्थिति में पांचवा स्थिति है, जब बिंब को यानी वस्तु को F पर रखे। कहाँ रखे, F पर। तो मानिए हम एक वस्तु यहाँ रख रहे हैं, F पर, F पर रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए उसी प्रकार दो ठो किरण को हमको यहाँ से गुजर निकलना, बिंब से दो को किरण को गुजरना होगा, बिंब से दो किरण निकलती हुई दर्शाना होगा। तो एक हम दर्शा दे रहे हैं कि एक किरण निकल रही है जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती किरणें F से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, F से होकर गुजरती है। बात समझ आया। तो ये F से होकर गुजरी। एक किरण को हमको या तो 3-4 स्थिति था,
एफ से होकर गुजारे, सी से गुजारे या पोल से होकर गुजारे, ये बात समझ आया टीचर। तो देखिए एफ पर वस्तु रखा ही है तो इसके अलावा दूसरे से कहीं गुजार सकते हैं। तो एक हम किरण इसका जैसे हम गुजार दे रहे हैं सी से, कहाँ से, सी से। ऐसे में याद रखिएगा, आपको एग्जाम निकालना है पढ़ने के लिए, एक समानांतर निकालिएगा वो एफ से गुजरेगा और दूसरा कहाँ से निकालिएगा, दूसरा किरण दर्शाइएगा जो सी से होकर एनी टाइम जाए, कहाँ से होकर जाए, सी से। तो सी से होकर जाने वाली किरण ई हो गएगा आपका। देखिए हम लाइन खींचने के लिए हम सीधा खींच रहे हैं एक बार में कि सीधा मेरा खींच आ जाए, स्केल है नहीं। तो एक किरण जाएगा इधर और लौटेगा इधर, यानी इस सी से होकर लौटेगा, सी से जाता होगा सी से लौटेगा। सी से जाके लौटेगा। तो देखिए ये किरण जो है ये आपका देखिएगा इसका प्रतिबिंब कहीं कट नहीं रहा है। देखिए इस समानांतर पैरेलल की तो फैलते जा रहा है, क्या होता है, फैलते जा रहा है। तो फैलते जा रहा है तो इसमें प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा आपका, इसमें प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब बताइए प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा, बात समझे। प्रतिबिंब जैसे अनंत पर बनेगा, इस साइड में बनेगा, अनंत पर बनेगा लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके कटेगा, कहीं ना कहीं जाके कटेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक हो जाएगा। प्रतिबिंब बिंब के नीचे साइड हो जा रहा है तो ये आपका कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा, जब हम बिंब को अनंत पर रखे थे तो सेम सिचुएशन आया था। क्या आया था, प्रतिबिंब एफ पर बना था, बहुत बड़ा वस्तु था अनंत पर तो छोटा बन रहा था। यहाँ छोटा वस्तु है तो बड़ा बन रहा है, बात समझ आ रहा है। अब वहाँ अनंत पर बना तो एफ पर बनता था, यहाँ सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा, वहाँ सीधा बिंब था तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, यानी दोनों पूरक हो जा रहा है। यानी जब अनंत पर वस्तु था तो एफ पर बनता था, जब वस्तु एफ पर था तो अनंत पर जा रहा है। बात समझ आया। अब हमको स्थिति पढ़ना है छठा। कौन सा पढ़ना है, छठा। छठा स्थिति समझिए। छठा में बोला है जब बिंब को यानी वस्तु को फोकस और ध्रुव यानी एफ और पी के बीच में रखे, एफ और पी के बीच में रखे तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, एफ और पी मतलब ध्रुव। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए हम प्रतिबिंब रखते हैं और बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनेगा। एफ और पी के बीच में कह रहा है ना, तो आप कहीं रख सकते हैं, इसके बीच में यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो समझिए कि हम यहाँ रख दे रहे हैं बीम, ये बीम हम ए और बी लिख रहे हैं, ए बी और बीम हो गया। इससे दो किरण हम गुजारेंगे, क्या करेंगे, दो किरण गुजारेंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हम गुजार रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती किरणें फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर गुजरेगी। एक किरण को हम सी से होकर गुजरते हैं, कहाँ से, सी से। ऐसा खींचे कि किरण जाएगी जो सी से होकर गुजरे, जैसे इस समझिए, गई और लौटेगी तो यहीं से लौटेगी, लौटेगी तो सी से होकर लौटेगी।
आप माप के बनाइएगा तो गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा। सी से होकर गुजरेगी। तो गौर से देखिएगा तो ये फैलते जा रहा है, क्या हो रहा है, दूरी फैलते जा रहा था, कहीं कटेगा नहीं, क्या होगा, कहीं आपको कटता हुआ नज़र नहीं आएगा। जब कहीं कटता हुआ नज़र नहीं आएगा तो इसको पीछे बढ़ाइएगा। इस पोल को हम पीछे खींच रहे हैं, ये मुख्य अक्ष को कहाँ खींच रहे हैं, पीछे, मुख्य अक्ष को। तो ये देखिएगा कि कहीं न जैसे ये बहेगा तो ये किरण इस तरह पीछे बढ़ते जा सकता है, ये किरण भी आपको कहीं बढ़ते हुए जाके कटेगा। मान के चलिए यहाँ पे कटा, दिख रहा है जी स्पष्ट। जैसे ई, इसको समझिए ई है डैश, थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा हो गया, बड़ा कर दिया। ये किरण समझिए ये जाके यहाँ कट रहा है, ये इस तरह इधर चल गया और ये इस तरह इधर चल गया, तो यहाँ पर कटा, पीछे कटा हुआ हमको प्रतीत हो रहा है। कैसा, पीछे कटा हुआ प्रतीत हो रहा है। तब ये बिंब बनेगा, प्रतिबिंब। बिंब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ए अब बी हमारा बिंब था, ए और बी बिंब था, तो ये हमको ए लिख देंगे, आई हो जाएगा बी। इसलिए ए भी का है, तो ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है बिंब, और मुख्य अक्ष के ऊपर हमारा प्रतिबिंब बना है। तो स्थिति देखिए, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब की स्थिति। अब इधर तो जगह है नहीं, तो प्रतिबिंब की स्थिति इधर लिख दे रहे हैं। प्रतिबिंब दर्पण, दर्पण के पीछे बना, कहाँ बना, पीछे बना, पीछे बनेगा। ये हमारा अवतल दर्पण था, इस दर्पण आगे की तरफ इधर बन रहा था, अभी इस दर्पण के कहाँ हो गया, पीछे, तो दर्पण के कहाँ बना, पीछे बना। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कैसा बना, सीधा। प्रतिबिंब ऊपर था, मुख्य अक्ष कहते हैं, ये भी सीधा बनेगा, यानी मुड़ी ऊपर, तो मुड़ी प्रतिबिंब का, वस्तु का मुड़ी ऊपर, प्रतिबिंब का मुड़ी ऊपर। प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा आवर्धित होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा लिखेंगे तो उतना बड़ा हो जाएगा लिखने में, हम लिख दे रहे हैं, इसी तरह आप लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब बताइए प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। यहाँ हम कल्पना किए हैं कि लाइन पीछे जाके कहीं कट रहा है, लाइन पीछे जाके कहीं कट रहा है, यानी किरण को पीछे की तरफ से आभास कर रहे हैं कि यहाँ से किरण निकल रही है, बात समझे। तो हम आभास कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी बनेगी। प्रतिबिंब कैसे बनेगी, आभासी बनेगी। तो 4 गो सिचुएशन हो गया, यही सिचुएशन आपको याद है। अब देखिए, आप गौर कीजिए, होइएगा, हम लोग 6 गो स्थिति पढ़ लिए, यानी अवतल दर्पण के विभिन्न, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर जब हम वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिसमें से छठा जो स्थिति बना है, जो एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, एफ और पी के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पीछे बन रहा है तो ये आभासी हो रहा है, ना तो सीधा बन रहा है, ना तो सब उल्टे बन रहा था। जितना 5 गो स्थिति था सब क्या हो रहा था, उल्टा बन रहा था। यहीं एक सीधा बना है, आभासी बना है, ना तो सब वास्तविक बन रहा था। इसके अलावा एक और सिचुएशन आता है, जब वस्तु को हम ध्रुव पर रखें, कहाँ रखें, ध्रुव पर रखें। तो जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे, जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही, यानी यहाँ वस्तु को हम खड़ा किए, कह रहा है कि दर्पणवा का साफ मुँह थुथुरवा जाकर यहाँ सटा कर रखिए, तो दर्पण के सामने से आपके अंदर सटा कर रखिएगा, गोलका के लगे तब नहीं होगा। अब वस्तु छोटे रखना पड़ेगा, बड़का रखिएगा तो हटेगा कहाँ से। जब दर्पण यानी ध्रुव पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तो प्रतिबिंब ध्रुवे पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव से हल्का सा पीछे बनेगा, हल्का सा पीछे बनता है, यानी ध्रुव पे सीधे बनेगा, तो वो भी एक स्थिति का होता है, आभासी वाला होता है। अब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, याद रखिएगा, विशेषकर पूछता नहीं है। तो 7वां स्थिति वो हो जाएगा, बाकी समझा दिए। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तल। कौन, उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी उत्तल दर्पण के समक्ष हम किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक जय हिंद बोलिए।